Hello everyone, welcome back to my channel Interactive Session. तो आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया है और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव हो या फिर आपको समझने के लिए ही हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आज का जो हमारा जो स्कीम्स होगा बेसिकली ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। तो एक एक करके मैं कुछ स्कीम्स बताऊंगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पहला स्कीम है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबको पता होगा ये 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने लॉन्च किया था। और ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम आया था इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ सोसाइटी में लड़कियों के लिए। और ये क्यों आया था, नाम से ही पता लग रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जो फीमेल फेटिसाइड्स होते थे उसको इरेडिकेट करने के लिए सोसाइटी से ये बनाया गया था। जो वायलेंस होते थे गर्ल चाइल्ड के प्रति उसको रोकने के लिए इस स्कीम को बनाया गया था। तो थोड़ा सा डिटेल में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये जान लेते हैं। गोल क्या है, एम क्या है, एम ऑफ द स्कीम दैट इज टू एनेबल गर्ल चाइल्ड एंड हर एजुकेशन। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू इंश्योर गर्ल चाइल्ड एंड हर एजुकेशन। क्यों बनाया गया है? टू एराडिकेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फेटिसाइड्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका नाम से ही आप उसको आराम से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है नारी शक्ति पुरस्कार। ये भी नाम से पता चल रहा है कि कोई अवार्ड के बारे में है। जी हाँ, ये नेशनल लेवल अवार्ड है उन विमेन के लिए जो अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बहुत आगे काम कर चुके हैं। एक सोसाइटी के प्रति जो उनका कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है। सो दिस स्कीम इज टू रिकॉग्नाइज एफर्ट मेड बाय विमेन and make lasting contribution to women's empowerment. अब बात करते हैं तीसरी स्कीम जो है उज्ज्वला स्कीम। ये भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो स्कीम बनाया गया है उन औरतों के लिए जो रूरल एरियाज में रहते हैं। आज भी रूरल एरियाज में जो है वो ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड तो है ही, सबको पता होगा। जो फ्यूल वो यूज़ करते हैं वो कोल हो काउ डंग हो वो उससे यूज़ करते हैं, जिस वजह से उनके हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और ऑब्वियसली एनवायरनमेंट भी पोल्यूटेड होता है। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को निकाला जो है उज्ज्वला स्कीम, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट 5 करोड़ LPG कनेक्शन प्रोवाइड किए विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1600 रुपीज़। जी हाँ, एक बहुत बड़ी प्रोग्राम थी ये। एक ये हो गया। देखिए कितनी इजीली, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा। उसका ऑब्जेक्टिव बस क्या है, क्यों बनाया गया है। सबको पता है चीज़ है कि जो स्कीम्स आती है नाम से ही आधे लोग जान जाते हैं कि नाम से ही ये चीज़ इसके लिए बनाया गया है। पर थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव डेटा तो थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा तो वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं जो है स्वधर स्कीम। स्वधर स्कीम जो है ये जो डेस्टिट्यूट विडोज होते हैं, जो डिज़ास्टर की वजह से हो, जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं है, जो बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस में जी रहे हैं, ये उनके लिए है बेसिकली। क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स जो है विमेन के लिए वो तो है ही, लेकिन और भी कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसे डिप्राइव्ड विमेन है जिनको बहुत चीज़ों के लिए डिप्राइव किया जाता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर सोशली हो। इवन उनको फैमिली तक का भी सपोर्ट नहीं मिलता है।
ये एक होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज टू वीमेन। ओके, तो एक होलिस्टिक अप्रोच की वे में वीमेन को हेल्प करना जो लोग डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस में जी रहे हैं। अब बात करते हैं और एक स्कीम की जो है स्टेप। सो नाम से ही स्टेप जो है एक बहुत बड़ी स्टेप थी गवर्नमेंट की तरफ से। आजकल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत चल रही है। हर घर में आप देखिएगा, मतलब चाहे वो गांव हो या फिर शहर, हर जगह पे एक बिजनेस वुमन मतलब देखने को मिल रही है। टू प्रोवाइड स्किल्स दैट विल गिव एम्प्लॉयबिलिटी टू वीमेन, जो कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप हो और उनको सेल्फ डिपेंडेंसी में बहुत सपोर्ट करेगी। अब बात करते हैं वीमेन हेल्पलाइन क्या है 1091। इसका मोटिव क्या है? ये है टू प्रोवाइड 24 आवर्स इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू वीमेन those who are affected by violence or sexual offenses. It can be in private or public places, including family and workplace etc. तो उनके लिए है जो लोग वायलेंस हो गया, सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन हो गया, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस में हो या फिर प्राइवेट प्लेसेस में, तो उनके लिए है विमेन हेल्पलाइन। ठीक है, तो और भी बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, पर ये जो मैंने बोला ये एक आप इसको बस तैयार कर दीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कुछ लिखना हो, कुछ ऐसे आ गया विमेन एम्पावरमेंट में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो आप इनको पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, फिर मैंने बताया आपको नारी शक्ति पुरस्कार ये क्यों दिया जाता है, स्टेप स्कीम के बारे में, एम्प्लॉयबिलिटी और सेल्फ डिपेंडेंसी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये है, और विमेन हेल्पलाइन जो 24 आवर्स इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी रिस्पॉन्स देते हैं विमेन को। मतलब पढ़ने के लिए तो बहुत सारे स्कीम्स है। ये मैंने बस आपको बता दिया कि जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए हैं, कुछ बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया अभी वो दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये कुछ स्कीम्स है जो मुझे याद रखनी है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले दिमाग में तो यह है कि विमेन एम्पावरमेंट है तो ये तो स्कीम है। दूसरी जो आती है आपका, आप विमेन हेल्पलाइन ले लो, स्टेप स्कीम्स ले लो, स्वदर स्कीम ले लो, ठीक है, उज्ज्वला योजना, ये सब इंपॉर्टेंट स्कीम्स ये दिमाग में आ जाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, उज्ज्वला योजना, इतना तो आप दो तो ही लिख सकते हो। उसके बाद आपका विमेन हेल्पलाइन ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आपको लिखना हो कि आजकल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस विमेन बहुत उभर के आ रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो स्टेप, ऐसे स्कीम्स बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब एक पूरा दिन निकल जाएगा पर स्कीम्स खत्म नहीं होगी। एग्जैक्टली मतलब इतने सारे स्कीम्स है, गवर्नमेंट हमारे सोसाइटी जो हमारे जो एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं और भी स्टेप्स लिए जाएंगे, और एक फेजेस है उसका। लाइक जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने आज आपको कुछ स्कीम्स बताई, कुछ स्कीम्स ये भी कुछ ही है और बहुत सारे हैं, पर एक कुछ बेस स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने बोला आपको कि अगर आपको पूछा था कुछ स्कीम्स बताओ जो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, आप आराम से बता सकते हो। कुछ डेटा अपने हिसाब से लिख लिए, कुछ जैसे मैंने बोला आपको कि आप इस तरह से एक्सप्लेन कर लेना, एक तो नाम से ही पता लग जाता है कि हाँ ये स्कीम इसके अंडर आता होगा और ये स्कीम जो है इसकी बेसिस पे ही होगा, इसका गोल ये होगा, तो इस तरह से लिख लेना। ओके, होता हुआ डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत सारे स्कीम्स है, लेकिन मैं आपको जिस चीज़ के लिए जो स्कीम्स इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगी। और आपको एक, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स अगर एक साथ पढ़ते हैं ना, याद नहीं होता कि यार ये स्कीम किसके लिए था, वो स्कीम किसके लिए था, तो इससे बेटर है कि आप, अगर आपको विमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानना है तो ये स्कीम्स आपको याद रखना होगा। एजुकेशन के बारे में तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर एजुकेशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आएगा, जो एजुकेशन से रिलेटेड होगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी, तो ये स्कीम्स उसके अंतर्गत आती है, तो उस तरह से मैं आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट सेशन में और कुछ स्कीम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।